नमस्कार, जय श्री राम। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पंचबली। बलि शब्द आता है तो हिंदुओं को पंचबली करना ही चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियो भी इस संबंध में बनाए। असल में अभी पिताजी का देहावसान हुआ तो देहावसान के दरमियान ही गरुड़ पुराण सुनने का अवसर मिला। ये लगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं जानते हैं। कई बातों को लेकर के समाज में भ्रम है और कई बातों की जानकारी नहीं। जो सही है उसको साझा करना चाहिए। इस भाव से गरुड़ पुराण पाखंड नहीं है। देखिए, जो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज में जिनकी प्रीति है, जो उसको समझना चाहते हैं, उनको ही समझाया जा सकता है। कई लोग वैज्ञानिक पक्ष की बात करते हैं, तो अगर प्रत्येक चीज को वैज्ञानिक पक्ष के आधार पर प्रमाणित करने की बात हो तो आवश्यक नहीं कि अभी विज्ञान वहां तक पहुंचा भी हो। किसी को चोट लग जाए, बाहरी चोट कोई दिखाई ना दे और पीड़ा हो, अब कोई ये कहे कि वैज्ञानिकता से प्रमाणित करो पहले कि दर्द है कि नहीं है, तब हम इलाज करें। क्योंकि विश्वास में होता है इलाज भी, डॉक्टर विश्वास में करता है। ईश्वर भावना का बहुत बड़ा विषय है। हर व्यक्ति ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकता। इस संपूर्ण सृष्टि जो रचित है उसी के आधार पर ईश्वर की अवधारणा होती है। जिनका ईश्वर में विश्वास है, जिनकी आस्था है, उनको ईश्वर के संबंध में बताया जा सकता है। लेकिन जिनकी आस्था नहीं, जिनको अविश्वास नहीं, और सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वर्तमान में जिनको सनातन धर्म में तो हैं, हिंदू तो हैं, लेकिन रीति रिवाज में जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी के आधार पर बह जाते हैं। वो समझ भी नहीं पाते। कई बार लोग समझा भी नहीं पाते और कई बार लोग समझना भी नहीं चाहते। तो जो समझना नहीं चाहते उनकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है। हमारे शास्त्र संपूर्ण मानवता के लिए, वो संपूर्ण मानवता के लिए। हमारे यहाँ कोई धर्म, कोई पूजा पद्धति, इस तरह कोई चर्चा नहीं। जो भी नियम है वो संपूर्ण मानवता के लिए है। तो ये नहीं कहा कि हिंदू को ही करना चाहिए, मानव मात्र को। और ऐसी चीजें नहीं है जो कोई मानव नहीं कर सकता है। केवल हम लोग पंथ और संप्रदाय में फंस करके, उलझ करके एक दूसरे के विरोध के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं और ये लगता है कि वो फला धर्म का विषय है। तो बात करते हैं बलि, पंच बलियों की। हिंदू मैंने इसलिए कहा क्योंकि गरुड़ पुराण में विश्वास हिंदू लोग ही करते हैं। बाकी ये सबको करना चाहिए, क्योंकि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो पंचबली प्रत्येक हिंदू को प्रत्येक दिन करना चाहिए। ये बात गरुड़ पुराण में भी, जब जीव को यमदूत लेकर के जाते हैं तो ताड़ना होती है। बहुत सारी बातें दृष्टांत के माध्यम से समझाने के लिए होती है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। दृष्टांत दे करके गूढ़ विषय को समझाने का सरल साधन है ये जितने भी महापुराण हैं, गरुड़ पुराण हो, भागवत पुराण हो, जितने भी पुराण है, इनमें गूढ़ विषयों को सरलता से समझा करके मानव जीवन के नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने का एक विधान दिया गया है। यमदूत कहते हैं कि ग्रासार्धम अपि नो दत्तम न स्ववायसयोर बलिम नमस्कृता न तिथियो न कृतम पितृतर्पणम। तुमने कभी आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, कभी कुत्ते को बलि नहीं दी, कभी कौवे को बलि नहीं दी। बलि का मतलब यहां पर भोजन देने से है। कभी कुत्ते को भोजन नहीं दिया, कभी कौवे को भोजन नहीं दिया, कभी अतिथियों को नमस्कृता न अतिथियों,
कभी अतिथि को नमस्कार नहीं किया और कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। पितर जो हमारे पूर्वज है, इस तरह से समझाया गया। फिर जहां पर मैं जिस विषय को लेकर के बात कहना चाहता हूं, तो नापि किंचित कृतम तीर्थम पूजिता नैव देवताः गृहाश्रम स्थिते नापि हंतकारो पिनोद्धृता। गृहस्थ आश्रम में होने के बाद भी हंतकार नहीं किया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। बहुत सारी बातें गृहस्थ आश्रम के लिए होती हैं। जो लोग विरक्ति ले चुके या संन्यास जिन्होंने ग्रहण कर लिया, उनके लिए इस तरह के कोई विधान नहीं है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई विधान इस तरह के नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में है और पुत्र पौत्रादिकों माया संसार के बंधन में जकड़े हुए लोग हैं, वही मोहित होते हैं, उन्हीं को सारी चीजें होती हैं। जो इन सब चीज दूर हो गया है, उसके लिए इन किसी भी नियमों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संसार के बंधन से सदैव मुक्त है। तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। पंचबलियों में क्या क्या आता है, ये हंतकार जो शब्द आया कि हंतकार कभी नहीं किया, तो ये हंतकार ही पंचबली कहलाता है। भोजन से पहले चौके में बलि वैश्वदेव और पंचबली का विधान है, ये विधि है। बलि वैश्वदेव क्या है? नमकीन को छोड़ करके, नमक वाली चीजों को छोड़ करके मीठे पदार्थों को बनाना, खीर आदि को बना करके और अग्नि में समस्त देवताओं का ध्यान करके अग्नि में आहुति करना, ये बलि वैश्वदेव कहलाता है। अब पंचबलियों में गाय, मैं बिल्कुल पुस्तक देख करके इसीलिए बोल रहा हूं कि ये भ्रम कई लोग बोलते हैं, मुझे दया भी आती है, हंसी भी आती है। अभी एक तिरहमी के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने चर्चा की, तो आपको समझ में कई लोगों को नहीं आता है। हजारों लोगों ने देखा, उसमें से कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई। तो अब 100 लोगों में अगर 2 लोगों को बात समझ में नहीं आई, तो इसमें 2 लोगों का दोष है। 98 को समझ में आ गया तो महत्वपूर्ण वो विषय है। गाय सनातन धर्म का प्रमुख आधार है, तो गाय को अग्रासन हम लोग बोलते हैं, निकालना ही चाहिए। कुत्ता घर की रखवाली करता है, याद रखिए, गाय से हम दूध लेते हैं, पोषण करते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, मोहल्ले की रखवाली करता है। कुत्ते को भी देना ही चाहिए, कुत्ते की चिंता करनी चाहिए। कौओं को पितरों के रूप में माना जाता है, इसलिए कौवे पे और कौवे में एक विशेष गुण, पक्षियों में सब में, अब जब हम भोजन देंगे तो सबको देते हैं, उसमें कौवे की चर्चा, जो कि पितर के रूप में कौवे को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो कौवे को भी भोजन देना चाहिए। 3 हो गए। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सबकी चिंता करनी चाहिए। यहाँ पर हम कर्म कांडों के माध्यम से संसार के प्रत्येक प्राणी की चिंता करते हैं, भोजन की चिंता करते हैं। कीड़े मकोड़े, चींटी, मटे और बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जो टहलते रहते हैं, धरती पर रेंगते रहते हैं, उनको भी जैसे चीनी, आटा या कुछ डालना है तो उनको भी भोजन मिलना चाहिए। और हमारे घर में कब कौन अतिथि आ जाए, अतिथि के लिए अलग से विधान यह है कि भोजन हम करें तो भोजन करने के पहले भाई जितना हमें करना है अतिथि के लिए निकाल के शुद्धता से अलग रख देना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ परंपरा है। कभी कोई किसी के घर में, अब तो लोगों को अपने अतिरिक्त दूसरे को भोजन कराने में तकलीफ होती है, वो क्या सनातन धर्म को मानने की बात करेंगे। कोई अचानक पहुंच जाए घर में तो लोगों को भोजन देने में बिल्कुल लगता है कि मानो काल आ गया हो। ऐसे लोग भला सनातन धर्म की बात कैसे समझ सकते हैं और कैसे मान सकते हैं। तो मैं उन सब की तो बात ही नहीं कर रहा, पर क्यों मानना चाहिए आप समझ गए। गाय के लिए अगर हिंदू हैं आप, तो हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबकी चिंता है और कर्म कांड के माध्यम से इन सबको पोषण मिले,
सबका कल्याण हो, ये बताने का एक माध्यम है। क्योंकि 10 दिन जो हमारे होते हैं, 12 दिन जो होते हैं, उसमें सारी चीजों से दिमाग हट करके केवल कर्म कांड पर रहता है। एक जीव का कल्याण असल में उस जीव के कल्याण के माध्यम से समस्त जीवों के कल्याण का चिंतन और जानकारी प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे पूर्वजों ने अगर ये कर्म कांड की पद्धति बनाई तो उसमें बहुत गहरा चिंतन किया है, जीव मात्र के कल्याण का चिंतन किया है, इसलिए कर्मकांड की पद्धति होती है। जिसको नहीं समझ में आती उसको समझाने का प्रयास नहीं है, जो मानता है उसको बताने का प्रयास है। समझाने का तो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं और ना ही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हर हिंदू को पंचबली के सिद्धांत का पालन करना ही चाहिए और यही मानवता है। मानवता का नाम ही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व की असली पहचान है। इसके पश्चात गरुड़ पुराण के अन्य विषयों को, जैसे नरक में कौन जाता है, पिंडदान का क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए, या क्या पिंडदान से ही मुक्ति हो सकती है, इससे बहुत सारे सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ जो गरुड़ पुराण में है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत माता।